एवरीवन, दिस इज सूरज कुमार फ्रॉम एम ट्यूटर्स। आज हम लोग जो है आपके सामने लाइफ साइंस बायोलॉजी का फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, विच इज़ कॉल्ड आइस। आइस के ऊपर एक बहुत ही गंभीर टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका 2-3 पार्ट में ये टॉपिक कवर होगा। ये आज का पहला पार्ट है। पार्ट शुरू करने से पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग मोटिवेशन कोट्स के द्वारा शुरू करते हैं। तो मोटिवेशनल कोट्स कुछ इस तरीके से है: ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। सो टेंशन मत लो कि तुम हार रहे हो या जीत रहे हो। बस इतना ध्यान दिमाग में रखो कि तुमको बस जिंदगी को जीना है, खेलना है, प्ले करना है। जस्ट वो प्ले द गेम, दिस इज द गेम। ओके, सो राइट नाउ वी आर हियर इन द टॉपिक। आप लोग टॉपिक को बढ़िया से देख लीजिए कैसे क्या टॉपिक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। सो द टॉपिक जो है ये आइस के ऊपर है। ये आइस का पहला पार्ट 1 के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। दिस इज पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोग आइस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है डायग्राम, ये डायग्राम जो है ये नेजल कैविटी से लेकर के आपका आई का लैक्रिमल ग्लैंड से लेकर के किस तरह से आई का स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से फॉर्मेशन होता है, कैसे हम लोग टीयर बॉल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे टीयर ग्लैंड्स जो होते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल आइस के बारे में क्या है, हमारे नेत्र दो जो है देखने के ज्ञानेंद्रियां हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं ज्ञानेंद्रियां क्या होती है। ज्ञानेंद्रिया बहुत ही सिंपल चीज है। ज्ञानेंद्रिया यानी कि जो होता है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन का मतलब जिसके द्वारा किसी भी चीज का तुमको अनुभव होता है, सेंस होता है, एहसास होता है, उसे ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हमारे दोनों नेत्र यानी आई देखने की ज्ञानेंद्रियां हैं और ये सिर के सामने और नसिका के इधर उधर स्थित होते हैं। नसिका मतलब ये जो नेजल कैविटी है, जो नेजल ग्लैंड है, इसके इधर उधर इस साइड उस साइड ये स्थित रहता है। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर में भी समझाए हैं। जस्ट एक साइड का अगर हम लेफ्ट पार्ट का बात कर रहे हैं तो लेफ्ट पार्ट के आई में दिखाया गया है कि ये नेजल पार्ट है, ये नेजल पार्ट है, इसी नेजल पार्ट के ठीक अगल और यहाँ पर एक आई राइट वाला रहता है। ठीक है, तो फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। हमारे दोनों नेत्र देखने की ज्ञानेंद्रियां हैं और ये सिर के सामने और नसिका के इधर उधर स्थित होते हैं। और प्रत्येक आंख कोरीटी, ठीक है, स्कल के एक नेत्र में कोटर यानी आई ऑर्बिट में स्थित होती है और इसीलिए हम लोग किसी वस्तु को अपनी दोनों आंखों में एक साथ देख सकते हैं। क्या एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि दोनों आंखों के चित्र एक साथ मिल जाते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, टोटली अगर आप एक आंख बंद करके देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एक आंख बंद करके देख रहे हैं तो जो विजुअलाइजेशन होता है वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, या आप जो है राइट वाला आंख बंद करके देखें तो भी क्लियर नहीं होगा, लेफ्ट वाला बंद करके देखें तो भी क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए मेन बात क्या है कि हमारा दोनों आई साइड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जो इमेज बनता है किसी भी चीज का, आप कोई भी चीज देख रहे हैं, सपोज आप मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में, तो आप जो है दोनों आंख से देख रहे हैं तो मेरा जो फेस है वो फेस का रिकॉग्नाइजेशन आपके ब्रेन के पीछे ऑप्टिकल नर्व है, वहां पर एक इमेज बनता है। ठीक है, तो ये टोटली जो है आई के अंदर जो इमेज बनता है वो जाकर के फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों आई साइट। देन यहाँ पर बोला गया है कि इस प्रकार की दृष्टि को द्विनेत्रीय दृष्टि कहते हैं। ये बाइनोक्यूलर विजन है। बाइनोक्यूलर विजन का मतलब क्या होता है, बाइनोक्यूलर विजन मतलब दोनों आंखों से देखना, उसे हम लोग बाइनोक्यूलर विजन बोलते हैं। ठीक है, और प्रत्येक आंख में एक नेत्र गोलक होता है। जो भी आंख होता है उसमें एक प्रत्येक आंख में एक नेत्र गोलक आई बॉल होते हैं। ये जो आई बॉल है ये आई बॉल होते हैं। नेत्र गोलक केवल 1/6 भाग ही नेत्र कोटर के बाहर स्थित रहता है। यानी कि पूरे मान लीजिए 100% या कुछ भी है तो 100% है या 1% है, कुछ भी है, एक भाग का 1/6वां भाग जो है हमारे आंख के बाहर दिखता है। मतलब जो बाहर दिख रहा है तुमको, ऐसे ही जो बाहर दिख रहा है ये वाला पार्ट 1/6वां भाग है। बाकी पूरा भाग यहाँ पर अंदर में शिफ्ट है, यहाँ पर शिफ्ट है। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो 1/6 भाग ही बाहर रहता है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। ठीक है, और बाकी भाग जो है पारदर्शी होते हैं। उसके बाद इसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया मतलब जो भाग बाहर दिख रहा है वही भाग को कॉर्निया कहते हैं। इसके बारे में डीप स्टडी होगा आगे आने पार्ट्स में। ये पहला पार्ट है तो इसमें जैसे इंट्रोडक्शन है और बहुत सारा डायग्राम्स है। तो डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले ये जो दिखता है तुमको सामने से, जो विजन दिखते हैं हम लोग, ये एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए ये है कोरॉइड।
कोरोइड को हिंदी में रक्त पटल कहते हैं, जहां पर जो ब्लड होते हैं वो ब्लड फ्लो करता है जैसे इस पार्ट में, ठीक है। सिलेरी बॉडी जो आई बॉल को पकड़ के रख रहा है ना, आई बॉल को जो पकड़ के रख रहा है उसे सिलेरी बॉडी कहते हैं, और ये आइरिस है। फिर समझेंगे ध्यान से, ये जो कोरोइड है ये बाहर का ये रक्त पटल है जहां पर ब्लड का फ्लो होता है आंख में, यानी इनकी ठीक पीछे होगा सिलेरी बॉडी। ये जो आई बॉल सामने दिखता है, ये जो आई बॉल सामने दिखता है वो यहाँ पर ऐसे ऐसे आप राउंड अप करेंगे तो वहां पर क्या होगा, जो मसल्स है वो उसको इधर से उधर शिफ्ट करता है, ठीक है, सिलेरी बॉडी। और आइरिस जो होता है उसके बाहर को कवरिंग पार्ट है, और अंदर में जो रहता है वो है क्या है, प्यूपिल्स होता है, ठीक है। इसके बारे में और अब डिस्कस होगा। तो सबसे पहले ये थोड़ा बाहरी भाग के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो पार्ट होता है तो ये है आईब्रो, हम लोग सबको जानते हैं ये दिस पार्ट इज आईब्रो, ठीक है। ये अपर आईलिड, ऊपर का हम लोग का जो ये होता है अपर आईलिड है, पलक जिसको हिंदी में बोलते हैं, नीचे वाला लोअर आईलिड, और दिस वन इज प्यूपिल्स एंड दैट इज कॉर्निया, जो हम लोग को सामने वाला भाग दिखता है वो कॉर्निया, एक बड़े छठवां भाग पता है इसके बारे में, ठीक है। अब ये मेन आता है कि हमारे आंखों में हम लोग देखते हैं जब कोई भी इमोशंस आता है, कुछ भी होता है, या कुछ आंखों में पड़ जाता है, कुछ भी पार्ट होता है, तो हमारे आंखों से जो है टीयर्स निकलता है। टीयर्स निकलने का कहानी क्या है, टीयर्स एक्चुअली हमारे आंखों में कैसे, कहाँ पानी स्टोर, कहाँ टंकी थोड़ी ना लगा हुआ कि गिर रहा है, एक्चुअली यहाँ पर टंकी है, टैंक जो होता है, जैसे घर में हम लोग टैंक यूज करते हैं तो टैंक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी टैंक है, बट टैंक वो दिखता नहीं है, वो भी है, उसको हम लोग लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड में हमारा आइस में जो भी टीयर्स है वो वहाँ पर स्टोर रहता है। जैसे कि हमारे जो टैप वाटर घर में यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, टैंक से पानी जो है स्टोर रहता है, वो टैंक से निकल करके आता है। उसी तरह आँख से जो आंसू टीयर्स निकलते हैं वो लैक्रिमल ग्लैंड इस जगह पर सेट है, इस जगह पर, और वहीं से जो है निकलता है, ठीक है। तो याद करो आंसू जो है कहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है कि यहाँ से निकलता है, ये चीज़ को समझना होगा। आंसू जो है हम लोग का इस जगह से निकलता है कि इस जगह से निकलता है, आप लोग फील करके बताइएगा हमको कमेंट्स में, ठीक है। लेकिन जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो इस जगह पर है, तो जो टीयर्स है वो टोटली इस जगह से होकर के ड्रॉपलेट्स बन करके यहाँ से निकलता है, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा, बोलना क्या चाह रहे हैं, ड्रॉपलेट्स बन के इधर से निकलता है, नॉट फ्रॉम हियर, ठीक है। अगर इधर से कोई कर रहा है तो मतलब समझो एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये लैक्रिमल ग्लैंड है, देखिए यहाँ पर पानी स्टोर रहता है, इस जगह में पानी स्टोर रहता है, ठीक है। और यही टीयर्स जो है बन करके यहाँ से निकलता है। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये सुपरियर लैक्रिमल कैनाल है, यहाँ से ये वाला हम लोग का नेजल, ये नेसोक्रिमिनल सैक यहाँ पर थैला टाइप में होता है उसके साथ कनेक्टेड है, और ये पूरा का पूरा हमारा नेजल कैविटी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो कभी कभी देखे होगे नाक में अगर कुछ चला जाता है तो हमारे आंख से आंसू गिरने लगता है, बिकॉज ऑफ दिस। अगर मान लो नाक में कुछ चला गया, कुछ भी, ठीक है, या पानी वगैरह घुस जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली पानी जो है शिफ्ट होकर के इसके द्वारा जो है यहाँ से टीयर्स निकलता है, माने इसको चोट पहुंचाता है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक है। तो लैक्रिकुलम ये नेसोलाक्रेमिनल डक्ट बोला जाता है इसको, जिसमें एक प्रकार का नेजल का डक्ट है, नलिका है, और ये है तुम्हारा इंटरफेरेडियल लैक्रिमल ग्लैंड, ये वाला पार्ट जो उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। दिस इज द आईब्रो। तो ये जो है स्ट्रक्चर, ये ह्यूमन आई टू शो द टीयर ग्लैंड्स, कैसे हमारे आंखों से आंसू निकलता है, टीयर ग्लैंड्स के ऊपर है। सो ये पार्ट 1 था। अभी इसके ऊपर हम लोग बहुत सारा कोरोना बोल रहे, कोरोना वायरस सुनते सुनते कोरोना आ जा रहा है, कोरोइड, ठीक है, तुम्हारा कॉर्निया, ठीक है, रेटिना, सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स पर। और अच्छा से आईबॉल का एक स्ट्रक्चर आता है जो एग्जाम में बहुत ही माने 10 साल में कम से कम 8 से 9 बार पूछा जा चुका है। तो आईबॉल का स्ट्रक्चर सिखाएंगे कैसे बनता है, और उसके ऊपर हर एक पार्ट्स का, हर एक टॉपिक के ऊपर डीप डिस्कशन होगा। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, जय हिंद।